नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज 10th की क्लास है, चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बाकी लेसनों का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, और 12th का भी मैंने अपलोड किया है, उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए देखिए, पहला है समजाति श्रेणी या सजाती श्रेणी। समजाति श्रेणी आ जाए या सजाती श्रेणी, बात एक ही होगी। ठीक है, देखिए यह क्या होता है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, ठीक है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। देखिए, समजाति श्रेणी के लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। देखिए, इसमें है सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है? सभी सदस्यों को का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, तो आपने परिभाषा में देखा है। ओके, अगला देखिए, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2, ये 2 छोटा होगा। ठीक है, CH2 का अंतर होता है। कितना होता है? CH2 का अंतर होता है। ओके, आगे देखिए, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14U का अंतर होता है। कितना होता है? 14U का अंतर होता है। ओके, आगे है, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेथेनॉल को हम ले लें। ठीक है, मेथेनॉल ये समझिएगा, इसका क्या होता है? CH3OH। ठीक है, CH3OH। ओके, ऐसे ही मेथेनॉल हो गया। एक और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं आप? एथेनॉल हो जाएगा, CH3CH2OH लिख लीजिएगा एथेनॉल का, CH3CH2OH। ओके, और अगला क्या हो सकता है? प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल को भी लिख लीजिए। उसको क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल को CH3CH2 फिर CH2 फिर OH। ओके, ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं इसके लिए। क्या क्या है? देखिए, मेथेनॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एथेनॉल है, उसके बाद प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। क्या है? समजाति श्रेणी क्या है? समजाति श्रेणी के बारे में देखिए, फिर से देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। ठीक है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। ओके, लक्षण आपने देख लिया है। चलिए आगे दोस्तों, ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, अगला है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, अगला है योगात्मक अभिक्रिया। ये क्या होता है? देखिए, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया सीधे सीधे प्लस से मतलब है। ठीक है, योगात्मक मतलब जोड़। ओके, तो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ बनाएंगे, 2 पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 1 मिनट। देखिए, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं CH2, ठीक है, बराबर CH2 प्लस H2। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा CH3 फिर से CH3। ठीक है, CH2 क्या हो गया? CH2 बराबर CH2 एथिलीन और CH3 एथेन। ठीक है, ये समझ में आया? ये एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। क्या कह रहा है? एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। आइए देखते हैं क्या हो रहा है।
देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिलीन अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है और वाइनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? वाइनिल क्लोराइड बनता है। ओके, जिसके बहुलीकरण से ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे पीवीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बनाया जाता है। ओके, तो चार्ज क्या होता है? ये एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एथिलीन की क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, बात एक ही हो गई। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिलीन अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है। ओके, और वाइनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? वाइनिल क्लोराइड बनता है, जिसके बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी बनाया जाता है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कब हुआ था? कौन सा वो नाम था? क्या कहते हैं, कौन सी वो कार्बनिक यौगिक थी? उसका नाम बताइए। देखिए यूरिया था। क्या था? यूरिया। आप सबने यूरिया के बारे में जाना है या जान रहे हैं। तो यूरिया का फार्मूला NH2 ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछता है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है या कार्बनिक यौगिक है? तो यूरिया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ओके, मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए सूर्य के मध्यम, ये मध्यम है। ठीक है दोस्तों, ये मध्यम, कम जो होता है ना, सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन हैलोजनों के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, देखिए मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या होगा? सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन हैलोजनों के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हैलोजनों परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आप क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, CH4, ठीक है, प्लस Cl2 अभिक्रिया होगा, क्या बनेगा? HCl। ठीक है, HCl होगा और CH3Cl में टूट जाएगा, CH3Cl। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हुआ आपका मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। पूछता है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछता है मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो ये आप बता दीजिएगा। आगे आइए, देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या है? एथेनोइक अम्ल है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनल है, न कि मेथेनॉल। याद रखिएगा, मेथेनल है, ये एथेनोइक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ठीक है, यहाँ देखिए एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम IUPAC। ठीक है, SC। ठीक है, IUPAC नाम एथेनल है। ठीक है, एथेनल है एसिटेल्डिहाइड का। एसीटोन का देखिए IUPAC नाम क्या है? ये प्रोपेनोन है। ठीक है, क्या है? प्रोपेनोन है। ओके, आगे देखिए एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H हाइड्रोजन परमाणु हैं? एक है। कितने हैं? एक हैं। इसको याद रखिएगा, कितने हैं? एक हैं। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? एक हैं, केवल एक हैं। आगे देखिए दोस्तों, कार्बन की संयोजकता या ली-बेल-वांट हाफ, ठीक है, के नाम से ये क्वेश्चन बनता है। कार्बन की संयोजकता क्या है? ली-बेल-वांट हाफ क्या है? तो इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए क्या कहेंगे, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता का एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती। ठीक है, ली बेल तथा वांट हाफ
1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकता समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली, ठीक है, 4 सरल रेखा को प्रदर्शित करती हुई, ठीक है, होती है। इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये इम्पोर्टेंट है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है। चार सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए इसको। देखिए कार्बन की संयोजकता लीबेल वांट हाफ पूछ देगा क्या है तो आप बताएंगे कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती। 90 डिग्री कोण पर वितरित नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। ली बेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकता समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलने वाली 4 सरल रेखा को प्रदर्शित करती हुई होती है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता या होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। ओके दोस्तों, देखिए आगे। देखिए आगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन या पैराफिन। क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकता एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, जैसे आप देखिए ये बॉन्ड बनाएंगे, एक मिनट, देखिए ये हाइड्रोजन नीचे कार्बन नीचे हाइड्रोजन, ठीक है, ये नीचे है दोस्तों, ये नीचे है। एक मिनट इसको मिटाते हैं। देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया ना। ऐसे ये किसका है, ये मीथेन का है, ठीक है। और एथेन का बनाएंगे तो 2C कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, इसके बगल में हाइड्रोजन, इसके बगल में हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, इसके बगल में हाइड्रोजन। ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो होगा ये मीथेन होगा, कार्बन बीच में, बाकी 4 हाइड्रोजन बगल में, ठीक है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे। इसमें 2 होगा, ठीक है, एथेन में 2 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन के सभी अणु ऊपर अगल बगल होगा। ऐसे ही प्रोपेन में देखेंगे तो 3C हो जाएगा ना, 3C, सब पे हाइड्रोजन ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। चलिए आगे देखिए, लास्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के पास एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतया संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते और में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं, ठीक है, और अणु में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है, द्विबंध और त्रिबंध। देख लीजिए एक बार क्या और कह रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतया संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते और अणु में, ये अणु है दोस्तों, और ये अणु है, अणु में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए आप एथिलीन का ले सकते हैं, तो एथिलीन क्या हो जाएगा,
आप बीच में कार्बन रखिए, यहाँ बराबर, ये भी कार्बन, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, ठीक है। CH2 CH2, ओके। एथिलीन, क्या होगा ये? एथिलीन। तो इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों ये इतना टॉपिक था, ओके। आप लोग वीडियो को फिर से दोबारा बैक करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। और दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बिना नोट्स का कुछ नहीं होगा, नोट्स ज़रूरी आप लोग के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ओके। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।